नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 3-4 दिन में देखा कि अगेती सब्जियों की जो फसलें हैं किसानों की, पाले की वजह से 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है। और अगेती सब्जियों के साथ साथ जो अन्य फसलें थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं। यानी कि सरसों और मटर जैसी फसलें भी इस पाले में खराब हो चुकी हैं। सरसों की तो मानो हालत ही खराब है, बहुत ज़्यादा नुकसान देखा गया है सरसों में भी। यानी 80-90% तक नुकसान हुआ है सरसों की फसलों में, कई खेतों में तो। और ये असर जो है ज़्यादातर जो है हरियाणा और पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। बाकी और स्टेटों में भी इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अलग अलग राज्यों से किसानों के कमेंट आ रहे हैं। यानी बिहार तक इसका नुकसान हुआ है, इधर गुजरात तक भी मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि गुजरात में भी अगेती सब्जियों की जो है पाले की वजह से काफ़ी ज़्यादा फसलें खराब हुई हैं किसानों की। और इतनी ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं, जो बड़ी फसलें थी उनमें नुकसान ज़्यादा हुआ है। छोटी जो फसलें थी, यानी कि जिनका अंकुरण हो रहा था या जिनका अंकुरण हाल ही में हुआ था, उनमें तो नुकसान हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन जो महीने डेढ़ महीने की फसलें थी, यानी कि जिन किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां दिसंबर माह में लगाई थी, उनको तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और इतना नुकसान मैंने आज तक नहीं देखा भाई, लोटनल के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पाले जो है वो लगातार गिरते रहे थे। सबसे पहले जो पाले गिरे थे वो 15 तारीख को गिरे थे, 15 तारीख की सुबह। उस दिन हमने देखा कि उसी दिन हमारी जो अगेती सब्जियां थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। लेकिन उस दिन कुछ फसलें थी जो उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद में कल जो पाले गिरे उनमें सरसों की फसलें भी चौपट हो गई और मटर की फसलें जो थी वो भी चौपट हो गई। और जिन किसान भाइयों ने 56 कद्दू लगा रखा था वो तो मानो खत्म ही हो गया, एकदम खत्म हो गया। और ककड़ी, खीरा और तोरई वगैरह की जो अगेती सब्जियां थी, जिनको किसान भाइयों ने दिसंबर माह में लगा दिया था, उनमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है। जिन किसानों ने हाल ही में बुआई की थी सब्जियों की, उनमें थोड़ा सा नुकसान कम है, क्योंकि तरबूज वगैरह की जो सब्जियां हाल ही में लगाई थी या जो छोटी अवस्था में प्लांट थे वो ज़्यादा खराब नहीं हुए, क्योंकि पत्ते छोटे होते हैं छोटी अवस्था में प्लांट के। और छोटे पत्तों पे जो ओस होती है, ओस जो होती है वो जम जाती है और उसी को पाला बोलते हैं हम। तो उस पे जो छोटे पत्ते होते हैं उस पे ओस इतनी ज़्यादा नहीं जम पाती है, तो भाई उनमें जो नुकसान था वो थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन जो सब्जियां बड़ी हो गई थी, जिनके पत्ते बड़ी साइज के हो चुके थे, जिनमें ठीक तरह से ओस आ रही थी, वो सब्जियां बिल्कुल भी जो है खराब हो चुकी हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके तो स्टेम भी खराब हो गए, यानी फूट करने की अवस्था में नहीं है। जिन सब्जियों के स्टेम सही हैं वो तो खैर फूट कर लेंगी, हालांकि नुकसान तो उनमें भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कब वो फूट करेंगी, कब वो हार्वेस्टिंग पे आएंगी, नुकसान तो उनमें भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन सब्जियों के स्टेम ही खत्म हो गए, मानो वहाँ पर तो हमें दूसरी क्रॉप लगानी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है इन 3-4 दिनों में। यानी कि दोस्तों, या तो उन फसलों को नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है जो बड़ी अवस्था में थी, यानी कि जो दिसंबर माह में लगाई गई थी, उनको नुकसान ज़्यादा हुआ है, या फिर उन फसलों को नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है जिनके पत्ते बड़ी साइज के होते हैं, जैसे खीरा, तर, ककड़ी, खरबूज और अपनी लौकी या फिर 56 कद्दू वगैरह होते हैं। जिन फसलों के पत्ते बड़ी साइज के होते हैं वो हमेशा सर्दियों की चपेट में ज़्यादा आती हैं, यानी कि पाले की चपेट में वो फसलें सबसे ज़्यादा आती हैं। और सबसे ज़्यादा खराब वही फसलें होती हैं जिनके पत्ते बड़ी साइज के होते हैं। तो हमारी जो ककड़ी और खरबूज और जो मतलब तोरी वगैरह या खीरा वगैरह या फिर आपकी जो लौकी वगैरह हुई या 56 कद्दू हुआ, इस तरह की जो फसलें थी उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है। लेकिन तरबूज में नुकसान जो है, जो काफ़ी बड़े प्लांट थे, जिन किसान भाइयों ने जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में तरबूज लगा दिए थे, और जिन्होंने मतलब नाड़ छोड़ना शुरू कर दिया था, यानी कि लताएं बननी शुरू हो गई थी तरबूज में, उन तरबूज की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो छोटी अवस्था में प्लांट थे, जिनमें लताएं बननी शुरू नहीं हुई थी, उस तरबूज की फसल में अभी तक ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पत्ते वगैरह जरूर जले हैं, कुछ कुछ पत्ते उनके भी जले हैं, लेकिन नुकसान जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यानी दोबारा सीड शोविंग करने की नौबत तरबूज वाले किसानों को नहीं होगी। बाकी की सब्जियों की जो फसलें हैं जिनके पत्ते बड़ी साइज के होते हैं, उन किसानों को एक बार सोचना पड़ेगा, अपनी फसल को देखना पड़ेगा कि भाई अब फुटाव इनका होगा या नहीं होगा, दूसरा सीड शोविंग करना पड़ेगा, या फिर वहां पर आपको नर्सरी वगैरह भी तैयार करनी पड़ सकती है। यानी कि दोस्तों, ये जो तरबूज की फसल थी ये काफ़ी छोटी अवस्था में थी, यानी कि लगभग ये फसल 20 से 25 दिन की होगी मुश्किल से। तो इतनी छोटी अवस्था में जो प्लांट थे उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मतलब यानी कि तीसरा और चौथा पत्ता जो था इसका अभी इसमें स्टार्ट हुआ है। इतने बड़े हैवी पत्ते इसके नहीं थे कि इस पे ओस जमे और पाले के रूप में वो कन्वर्ट हो, तो इतना ज़्यादा नुकसान इन छोटी प्लांट्स में नहीं हुआ है। ये देखिए आप, इसमें भी थोड़ा सा नुकसान है, यानी कि सिर्फ एक पत्ता जला है,
इसकी ग्रोथ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि नुकसान तो इसको भी झेलना पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान इसमें हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमें जो है सीड सोइंग दोबारा करनी पड़ेगी या कोई और कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें हम सल्फर वगैरह चला देंगे, अगर पहले चला दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं चलाया है तो थोड़ा बहुत सल्फर चलाएंगे, ह्यूमिक एसिड वगैरह देंगे या फिर NPK 19-19 का कोई फर्टिगेशन वगैरह इसमें हम कर देंगे, तो ये आसानी से जो है ग्रो करने लगेंगे। तो कहने का मतलब है छोटी जो फसलें थी उनमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना बड़ी फसलों को हुआ है। लेकिन दोस्तों जिन फसलों में नुकसान हमारा ज़्यादा हुआ है, यानी कि एक भी पत्ता नहीं बचा है, पूरा पत्ते जल चुके हैं, स्टेम भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुका है या पत्ते जो है वो पूरी तरह से जल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बड़े पत्ते वाली जो फसलें हैं, जैसे हमारी ककड़ी वगैरह की जो फसलें हैं, वो अगर इतनी ज़्यादा प्रभावित आपकी अगर हो चुकी हैं और फसलें जैसा कि आप वीडियो में साइड में देख पा रहे हैं, इस अवस्था में आपकी अगर फसलें आ चुकी हैं, तब आपको ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंतज़ार जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा जो है हमारा वो पहले ही इतना ज़्यादा लग चुका है। और इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद में प्लांट की इस अवस्था को देखकर जो है हम मतलब जो है इंतज़ार नहीं किया जा सकता, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने ही पड़ेंगे। तो अगर आपकी फसलें इस अवस्था में आ चुकी हैं तो यहाँ पर आप या तो नर्सरी तैयार कर लें, अभी नर्सरी तैयार कर लें और उन्हीं सब्जियों की करें जो सब्जियाँ आपकी खराब हुई हैं। जैसे तर ककड़ी की फसल आपकी बर्बाद हुई है तो वहाँ पर आप तर ककड़ी के लिए ही नर्सरी तैयार करें, क्योंकि बीच में आप अगर तरबूज लगाएंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं मानता उसको। और अगर तरबूज की फसल आपकी खराब हुई है तो तरबूज के सीड शोविंग करें, या फिर आपके खीरे की फसल खराब हुई है तो खीरे की नर्सरी तैयार करें। या तो आप नर्सरी तैयार कर लें, और अगर आपके एरिया में 1-2 दिन में टेम्परेचर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कल से मेरे ख्याल से जो है आज से ही मतलब काफ़ी कम था पाला, कल के मुकाबले आज भी पाले थोड़े हल्के गिरे थे, काफ़ी कम गिरे थे। और कल भी मतलब यही बताया जा रहा है कि कल से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नॉर्मल होने लगेंगे। तो या तो आप इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करें और वहाँ पर जहाँ से प्लांट ज़्यादा खराब हुए हैं, और उसके बाद में जो प्लांट आपको ज़्यादा प्रभावित लगे या जो प्लांट फूट कर ही नहीं रहा है, वहाँ पर आप जो है उन प्लांट का प्लांटेशन कर दें जिनकी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। या फिर आप जो है दूसरी साइड में जो आपकी फसल खराब हुई है वहाँ पर आप दूसरे बीजों की सीड शोविंग करें, नए बीज आप वहाँ पर लगा दें, क्योंकि ये फसल ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी इसके लिए आपको करीब 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और 10 से 15 दिन का इंतजार करने के बाद में अगर हम सीड शोविंग करेंगे तो हमारी फसलें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी, इतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मंडी भाव लेने के लिए हमने अगेती सब्जियां लगाई थी, लोटनल लगाया था, प्लास्टिक मल्च लगाया था। तो इतना खर्चा अगर हमने कर ही दिया है तो तर ककड़ी वगैरह की जो फसलें अगर आपकी खराब हुई हैं, या आपकी छप्पन टिंडे की फसल या तोरई वगैरह की फसलें खराब हुई हैं, तो सिर्फ हमारा बीज का खर्चा तो लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपको दूसरे बीजों की बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं हुए हैं तो वहाँ पर आप जो है नर्सरी तैयार कर लें, लेकिन नर्सरी अगर आप तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको फिर से वही खर्चा करना पड़ेगा यार, मतलब कोकोपीट भी खरीदना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट खाद भी खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद में प्रो ट्रे भी आपको खरीदनी पड़ेगी। उनके लिए अलग से आपको जो है छाया वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों से तो उनको भी बचाना पड़ेगा। टेम्परेचर नॉर्मल होंगे, पहले तो नहीं गिरेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी बीजों के जमाव के लिए व्यवस्थाएं तो आपको जो है वो करनी पड़ेंगी। तो मेरा मानना तो यही है कि नर्सरी तैयार करें, उससे बेस्ट है वहाँ पर आप सीधे ही दूसरे बीजों की बुआई कर दें। काफ़ी किसान भाई की मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, और काफ़ी किसान भाई ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारी मिट्टी है वो गीली हो चुकी है, 10-15 दिन से हम सिंचाई भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बीजों का जमाव होगा या नहीं होगा। भाई टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे हैं, हो सकता है जर्मिनेशन रेट में थोड़ा सा फर्क आ जाए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बीजों का जमाव आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर आप दूसरे बीजों की बुआई करेंगे, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो फसलें कम प्रभावित हुई हैं उसमें मैंने जैसा कि एक कल वीडियो बनाया था, प्रॉपर वीडियो बना दिया था उस पर मैंने, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो आप जो है कोई सल्फर वगैरह चला दें पहले तो, और उसके बाद में एक ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग करें, और उसके बाद में आपकी फसलें जो है आसानी से ग्रो करने लगेंगी। सिंचाई आपको एक बार जब तक पाले गिर रहे हैं तब तक जो है नियमित रूप से करते रहना है, सिंचाई बराबर रखनी है, और उसके बाद में ह्यूमिक एसिड और सल्फर का आपको ड्रेंचिंग करना है। सिंचाई में नहीं देना है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से नहीं देना है, सिर्फ ड्रेंचिंग करना है, क्योंकि वही बात है, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर हम देंगे या फर्टिगेशन उनका करेंगे तो प्लांट की जड़ों तक पहुंचने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें जो है तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है ड्रेंचिंग ही करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। और जो फसलें ज़्यादा खराब हो गई हैं, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, उस अवस्था में अगर आपकी फसलें आ चुकी है तो या तो आप नर्सरी तैयार करें या फिर आप वहाँ पर दूसरे बीजों की बुआई कर दें, आसानी से जो है वो ग्रो भी हो जाएंगे और उतना ज़्यादा अगेती तो आपकी फसलें नहीं हो पाएंगी, लेकिन नुकसान
नुकसान को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, यही एक ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।